हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about present perfect continuous tense, but today we are going to start our new tense and its name is simple past tense. Okay students, so our new tense is simple past tense. First of all, we know that what's the meaning of simple past tense. Alright students, so अगर हम बात करें simple past tense की, so उसे हिंदी में हम सामान्य भूतकाल कहते हैं. Alright, देखेंगे एक बार यहाँ पे ध्यान से. सिंपल मीन्स होता है सामान्य, पास्ट टेंस का मीनिंग होता है भूतकाल. ओके, सो अगर हम पूरे टेंस की बात करें सो इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल. ओके स्टूडेंट्स, सो सभी टेंस की तरह इस टेंस में भी हम सबसे पहले इस टेंस की पहचान के बारे में सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या है. सो अगर हम पहचान की बात करें फ्रेंड्स, सो इस काल के वाक्यों में किसी भी कार्य का भूतकाल में होना दर्शाता है. दैट मीन्स अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं और उस सेंटेंस को सुनने पर अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो वाक्य है वो पास्ट में हो रहा है, दैट मीन्स वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य माना जाता है. ऑलराइट, सो ये तो मैंने पहचान की बात की. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं रामबाण की. ओके, रामबाण जैसा कि हर टेंस में आप सभी को बताया जा रहा है कि वाक्य के अंत में कौन कौन से अक्षर आते हैं. राइट, सो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर वाक्य के अंत में ताथा, तीथी, तेथे या फिर याथा, इथी, एथे इस प्रकार के अक्षर आते हैं. आइए थोड़ा इसे हम समझते हैं कि ये अक्षर है क्या. ओके, अगर हम किसी लड़के की बात करें, ओके, फॉर बॉय वी विल यूज ताथा, मतलब वाक्य के अंत में ताथा आएगा. सपोज जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम मान लें कि कल मैंने इंग्लिश सिखाया था. राइट, सो आप देख सकते हैं आई एम अ बॉय, सो मैं यूज क्या किया, या था, मतलब मैंने कल इंग्लिश सिखाया था. बट अगर किसी मैम की बात करें सो उनके लिए क्या बनेगा कि कल जो भी नाम हो, कल उस मैडम ने इंग्लिश सिखाई थी. राइट, मतलब अगर हम फीमेल की बात करें सो फ्रेंड्स इथी आएगा. और एथे किसके लिए आता है, प्लूरल, बहुत सारे. कल उन सभी टीचर्स ने ट्रेनिंग दिए थे. राइट, दैट मीन्स प्लूरल की बात करें तो एथे आता है. शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर बॉय के लिए सेंटेंस बन रहा है सो वी कैन से इट मेल वर्जन, सो वहां पे ताथा आता है. अगर गर्ल का सेंटेंस बन रहा है तो वहां पर तीथी आएगा, या फिर प्लूरल के लिए बन रहा है सो तेथे आएगा. राइट, अब देखिए ये दोनों अक्षर में ज्यादा डिफरेंट नहीं है. आप दोनों सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं. सपोज कल राहुल स्कूल जाता था या फिर राहुल स्कूल जाता था, तो यहां पर वाक्य के अंत में क्या आया, ता था. इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि राहुल स्कूल गया था. ध्यान से सुनिएगा, राहुल स्कूल जाता था या फिर राहुल स्कूल गया था. ऑलराइट, सो ये इस टेंस के रामबाण में इस वाक्य के अंत में क्या अक्षर आते हैं वो मैंने आपको सिखाया. ओके, सो अब आइए देखते हैं इस टेंस की सेंटेंस पैटर्न. सो वाक्य रचना क्या है दोस्तों, देखते हैं. सभी टेंस की तरह सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट. ऑलराइट, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है जिसे हम शॉर्ट में V2 कहते हैं. राइट, देन हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं, और लास्ट में आता है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा वर्ड. ओके, सो एक्स्ट्रा वर्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अन्य शब्द. और राइट, सो ये तो हमने बात की वाक्य रचना की. राइट, अब इस सेंटेंस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. बट फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप अपने इंग्लिश को पावरफुल करना चाहते हैं सो सिर्फ ये 2 सेंटेंस से काम नहीं चलेगा. आपको ये तो सिर्फ
टेंस सिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बट अगर आपको अपनी इंग्लिश पावरफुल करनी है सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर सेंटेंस। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। सो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है। राहुल कल कपड़े खरीदने गया था। अब आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में या था आया, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। और राइट, अब राहुल कल कपड़े खरीदने गया था। सो दोस्तों सबसे पहले डिसाइड करिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सो कपड़े खरीदने की क्रिया को कौन कर रहा है? राहुल। सो राहुल इज सब्जेक्ट। ओके, सो यहां पर सब्जेक्ट वाक्य रचना में आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब हम बात करते हैं क्रिया के सेकेंड फॉर्म की, दैट मीन्स V2। बट V2 करने के पहले हमें यह जानना है कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। सो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं खरीदना भी क्रिया है और गया, गया मीन्स जाना। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो वर्ब आए हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने किसी टेंस में आप सभी को सिखाया था कि कभी भी दो वर्ब एक साथ आते हैं सो हम क्या करते हैं कि दो वर्ब के बीच में टू यूज कर देते हैं। लेकिन यहां पर मेन वर्ब की बात करें सो फ्रेंड्स गया मतलब जाना है, राइट। जो लास्ट में आता है वही मेन वर्ब है, राइट। सो हम जाने को गो कहते हैं और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। ऑलराइट, अब देखिए गया मीन्स वेंट, बट खरीदने गया था। सो खरीदना भी तो एक क्रिया है। लेकिन अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर खरीदने को इंग्लिश में बाय कहते हैं। सो आपने यहाँ पर बॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने सेंटेंस पैटर्न में V2 बताया है। बट एक बात का खास हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी V2 जो मेन वर्ब है हमने यहाँ पर गो का वेंट कर दिया। अब ये खरीदने के लिए बाय वर्ड है, लेकिन यहाँ पर बाय का बॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि हमेशा जो टू होता है, टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, सो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वेन टू बाय आएगा। अमुक लोगों से मिस्टेक क्या होती है, वेन टू बॉट लिख देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है। बट एक बार हमने V2 यूज कर लिया है सो सेकेंड वर्ब में हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ये तो बात हुई क्रिया की। लेकिन अब आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की। सो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राहुल कल कपड़े खरीदने गया था। अगर हम क्वेश्चन करें कि राहुल कल क्या खरीदने गया था सो उसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? कपड़े। दैट मीन्स जो कपड़े हैं वो हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सो कपड़े को इंग्लिश में क्लॉथ्स कहते हैं, राइट। अब एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आएगा? आप देख सकते हैं पूरे सेंटेंस में एक ही एक्स्ट्रा वर्ड है, टाइम दर्शाया गया है। राहुल कब कपड़े खरीदने गया था? कल। ओके, दैट मीन्स ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। सो वी विल यूज यस्टरडे। दैट मीन्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है। राहुल वेंट टू बाय क्लॉथ्स यस्टरडे। ऑलराइट, आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल दिया गया है, कल वे सभी गीत गाए थे, राइट। सो इट्स ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस। ओके, पहचाने कैसे? गाए थे, लास्ट में देखिए ए थे आया है, इसमें से एक अक्षर आया है, दैट मीन्स ए सिंपल पास्ट टेंस है। या फिर जरूरी नहीं है कि आप अक्षर से ही पहचाने। अगर आप जनरल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, कल वे सभी गीत गाए थे, तो अगर हम बात करें तो उनकी जो गीत गाने मतलब वो कल हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी कार्य का भूतकाल में होना। उन्होंने गीत आज नहीं गाया है, कल की बात हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप अक्षर से पहचाने। आप चाहे तो इस टेंस की जो पहचान बताइए उससे भी वाक्य को पहचान सकते हैं कि किसी भी कार्य का भूतकाल में होना। दैट मीन्स कल वे सभी गीत गाए थे, तो ये भूतकाल की बात हो रही है, राइट। सो सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य रचना। सबसे पहले सब्जेक्ट। सो फ्रेंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे सभी, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? दे। गाने को सिंग कहते हैं, उसका सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, राइट। सिंग, सेंग, संग। सो यहाँ पे लिखेंगे दे सेंग, क्या गाए थे? गीत। अ सॉन्ग, कब गाए थे? कल, राइट। सो यस्टरडे। दैट मीन्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, दे सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आशा करता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस का ये टॉपिक आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, अगर हमारे वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहे हैं सो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।